हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ लेक्चर 12 और हम आज बात करेंगे पैल्पिटेशन और पैनिक अटैक के बारे में। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में पैनिक अटैक और पैल्पिटेशन होना बहुत कॉमन होता है। पैल्पिटेशन कहते हैं जब हार्ट बीट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और जब आपका हार्ट बहुत ज़ोरों से धड़कता है तो उससे पैल्पिटेशन कहा जाता है। पैनिक अटैक कहते हैं कि जब एंग्जाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होते हैं, उसे हम पैनिक अटैक कहते हैं। तो पैनिक अटैक में क्या होता है कि अचानक से जिसको पैनिक अटैक आता है उन्हें ये महसूस हो सकता है कि उनको उनके सर में चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस महसूस हो सकता है। उसके साथ साथ उनके बॉडी में कपकपाहट महसूस हो सकती है। चेस्ट पेन होना बहुत कॉमन है। उसके साथ साथ कमज़ोरी महसूस हो सकती है, और ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपने बॉडी पे अपना कंट्रोल खो रहे हैं। सो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड पैनिक अटैक। और इसमें घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, पैल्पिटेशन बहुत ज़ोरों से होता है, एंड उसके साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि यू माइट जस्ट क्लैप्स एट एनी मोमेंट। और ये अचानक से आ सकता है, और ख़ुद ब खुद 10 से 15 मिनट बाद चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि पैनिक अटैक को लोग हार्ट अटैक से कंफ्यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना हार्ट को चेकअप करा लो उसका। और अगर आप ईसीजी करवा सकते हो तो आप ईसीजी करवा लो, ताकि आपको ये आप इंश्योर हो जाओ कि ये आपका हार्ट का इशू नहीं है। एंड जब ये होता है फिर उसके बाद आप पूरा कंसंट्रेशन अपने एंग्जाइटी को कम करने में लगा सकते हो, ठीक है। और क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो हमेशा एंग्जाइटी के टाइम पे हमेशा फ़्लाइट मोड पे होता है, लाइक फ़ाइट मोड पे होता है बेसिकली। कि उन्हें लगता है कि अभी आगे कोई ख़तरा है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, वो हमारे हार्ट को सिग्नल देता है कि अब तेज़ी से ब्लड को फ़्लो करो। तो जब ब्लड फ़्लो बहुत तेज़ हो जाता है बिकॉज़ ऑफ द डेंजर दैट द माइंड परसीव्स, तो उसकी वजह से पैल्पिटेशन होता है। बहुत सारा टाइम ऐसा भी होता है कि आप रात को नींद से उठते हो और आप महसूस करते हो कि आपका जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इसे पैल्पिटेशन कहते हैं। और पैनिक अटैक भी कभी भी आ सकता है। तो अगर पैनिक अटैक आए तो आप पहले तो अपने आप को रिलैक्स करो, और अगर आप किसी प्रोफेशनल्स को कंसल्ट कर सकते हो तो उन्हें कंसल्ट कीजिए। एक दो मेडिसिन होती हैं जो आपको पैनिक अटैक के टाइम में आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। और जैसे ही आपका पैनिक अटैक जैसे ही आपका एंग्जाइटी लेवल कम होता है, धीरे धीरे पैनिक अटैक आना कम होता है, और फिर एक दिन पैनिक अटैक आना बिल्कुल बंद हो जाता है। और प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ हो रही है आपके साथ तो आप घबराइए मत। आप अपने आप को एंग्जाइटी कम करने में ही बिज़ी रखिए, और धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती हैं। ये था आज का एपिसोड। और अब आज का टास्क भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। बेसिकली आपको आज से हर दिन एवरी सिंगल डे मेडिटेशन में बैठना है, ध्यान लगाना है और चैंट करना है। कम से कम 10 मिनट का कीजिए अगर पॉसिबल हो तो, वरना 5 मिनट से भी काम चल सकता है। लेकिन स्टार्ट के तौर पे आप 5 मिनट कर सकते हो मेडिटेशन। बेसिकली आपको एक जगह बैठना है और बैठ के आपको चैंटिंग करनी है, ठीक है। उसमें आपको कहना है अपने आप से, आई एम हेल्दी बोथ मेंटली एंड फिज़िकली। जब आप अपने आप को ये बोलते हो और बार बार बोलते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना उस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और फिर आप उसी तरह सोचने लग जाते हो, ठीक है। आपको कहना है कि मैं फ़िज़िकली और मेंटली बिल्कुल हेल्दी हूँ, और इस सेंटेंस को बार बार दोहराना है। आपका जो भी लैंग्वेज है आप उसमें ये सेंटेंस दोहरा सकते हो। क्या होगा कि ऐसे चैंटिंग करने से ऑन द लॉन्ग टर्म आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आप फिर एक आपका ऐसा माइंडसेट बन जाएगा कि आपको लगेगा कि मुझे एक ऐसी बीमारी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड का ये पावर होता है कि आप जो भी उसमें स्टोर करवाते हो वो उस तरह से आपको आपके कॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन भेजता है, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए 5 मिनट से, धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहिए। और अगर आप मेडिटेशन करने की आदत डालोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये आज का टास्क है, और आई होप कि आपने पिछला टास्क भी ठीक से किया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।